अपने किरदार से बेटियों को वो मकाम अता फरमाया कि जब खातून जन्नत तशरीफ लाती तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते। खातून जन्नत हज़रत फातिमा के इस्तकबाल में कह लीजिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते थे। माँ के मकाम को बताया आका ने। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिन्होंने दूध पिलाया था नबी कौनैन को, उनकी आमद पे आका सिर्फ खड़े ही नहीं होते हैं, अपने कंधे से अपनी नूरानी चादर उतारते हैं और जमीन पे बिछा करके इरशाद फरमाते हैं, अम्मी जान तशरीफ लाई। आगे मकाम को बताया, बेटी के मकाम को बताया मेरे आका ने। और बेअन ही नबी के निवासे सैयदुश्शुहदा शहीद करबला इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने माँ के मकाम को कितने शानदार अंदाज में बयान फरमाया है। किसी ने पूछा था इमाम पाक से कि इमाम आप अपनी वालिदा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा के साथ खाना क्यों नहीं खाते? आप अपनी माँ हजरत फातिमा के साथ खाना क्यों नहीं खाते हैं? जिनकी महफिल में बैठे हैं, जिनका जिक्र हम करने के लिए आए हैं, 10 रोजा महफिल जिनके जिक्र के लिए सजाई गई है, वो आका हुसैन कितना शानदार मैसेज दे रहे हैं, कितना शानदार पैगाम दे रहे हैं। किसी ने सवाल किया कि आप अपनी वालिदा के साथ खाना क्यों नहीं खाते हैं? इमाम पाक का जवाब सुनो। सैयदुश्शुहदा क्या जवाब इरशाद फरमाते हैं? आपने इरशाद फरमाया कि बात दरअसल ये है कि मैं अपनी माँ खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा के साथ खाना इसलिए नहीं खाता हूँ कि मैं डरता हूँ कहीं मेरा कोई लुकमा मेरी माँ के लुकमे से पहले ना उड़ जाए, कहीं मेरा कोई लुकमा मेरी माँ के लुकमे से पहले न उठ जाए, इस बात से मैं डरता हूँ, इसलिए माँ के साथ खाना नहीं खाता हूँ। ये मकाम बताया है माँ का, ये मकाम बताया है वालिदा का। किसने? इमाम पाक ने बताया है। जिनके जिक्र की महफिल में आप बैठे हैं वो इमाम पाक माँ के मकाम को बताते नजर आ रहे हैं, वो इमाम पाक माँ के मर्तबे को बताते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हमारा आपका मामला इसके बरअक्स है। दीगर गुण हालात हमारे वालिदैन के हवाले से। वालिदा ने पानी मांगा, वालिदा ने पानी मांगा, मुंह टेढ़ा करके पानी देंगे या फिर इनकार कर देंगे? माँ का मकाम तो बहुत बड़ा है, माँ का मर्तबा तो बहुत बुलंद है। आका फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदम के नीचे। जिन्होंने माँ का अदब किया, एहतराम किया, हजरत बायज़ीद बुस्तामी बन गए, हजरत मखदूम माहिमी बन गए। माँ के एहतराम का सदका था कि विलायतें मिल रही हैं, माँ की दुआओं का सदका था कि विलायतें तकसीम हो रही हैं। लेकिन वही माँ जब अपने हाथ को उठाए बारगाह खुदावंदी में औलाद की बद्दुआ के लिए, तो एक जगह जहां विलायत मिलती है एक मकाम ऐसा भी आता है कि विलायत छीन ली जाती है। अगर माँ की दुआ से विलायत मिलती है तो माँ की बद्दुआ से विलायत छीनती भी है। याद आ गया तो अर्ज करूं, वरना मेरा टॉपिक ये नहीं था, बस अर्ज करता चलूं। अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब बंदे, वालिदा बीमार है, हज के अय्याम में काफिला रवाना हुआ हज के लिए। माँ के पास गए, माँ मुझे इजाजत दे दो, मैं भी हज के लिए चला जाऊं, बड़े अरमान है। माँ ने कहा बेटा मैं बीमार हूं, तुम्हारे जाने के बाद मुझे पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा, मेरी तरफ से इजाजत नहीं, बेटा मत जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी तब चले जाना। नहीं गए। दूसरा साल आया, हाजियों का काफिला रवाना हुआ, ये फिर मचले, फिर वालिदा से इजाजत मांगी, फिर इजाजत ली। तीसरा साल आया, वालिदा अभी भी बीमार है, ये इजाजत नहीं ली और निकल पड़े। इजाजत नहीं लिए और चोर दरवाजे से बाहर निकले, वालिदा को बताए बगैर, माँ को बताया नहीं और निकल गए। कुछ घंटे गुजरे, दिन मुकम्मल हुआ, वालिदा को महसूस हुआ कि मेरा बेटा लगता है घर में नहीं है। उसने आवाज दी, तलाश किया, लेकिन बेटा मिला नहीं। दूसरा दिन आ गया, तीसरा दिन आ गया, माँ ने अपने हाथों को उठा दिया, परवरदिगार मेरा बेटा बगैर मेरी इजाजत के गया है, मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ये जानता था, उसके बावजूद गया है। मौला उसकी गिरफ्त फरमाने, उसकी पकड़ फरमा। अल्लाह का वली कहाँ गया? अपने किसी काम से नहीं गया, होटल पे चाय पीने नहीं गया कि बगैर इजाजत चला गया, और किसी काम से नहीं गया, खाने काबा की ज़ियारत को गया, हज्जे खाने काबा को गया, ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के लिए निकला, एक नेक काम के लिए निकला था। उसके बावजूद माँ की
हाथ जब उठे बद्दुआ के लिए तो ऐसा माहौल पैदा होता है कि ये आगे बड़े काफिले में शामिल होने के लिए, लेकिन काफिला तो जा चुका था। गर्दो गुबार उड़ती नजर आई। बहुत कोशिश की कि गर्दो गुबार के जरिया काफिले को पकड़ लिया जाए और काफिले में शामिल हो जाया जाए, लेकिन काफिले में शामिल न हो सके। अब इन्होंने सोचा चलो अगले पड़ाव पे शामिल हो लेंगे, उसके बाद वाले पड़ाव पे शामिल हो लेंगे। चुनांचे वो आराम से चलते हुए एक आबादी में पहुंचे। उन्होंने सोचा कि यहीं पे मांग के कुछ खा पी लेंगे और यहीं किसी मस्जिद में अल्लाह की इबादत में रात गुजार देंगे। ये सोच करके उस आबादी में दाखिल हुए और एक मस्जिद में दाखिल हुए और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस आबादी में एक चोर आया। मकान मालिक जाग रहा था, उसने चोर चोर का हल्ला किया, शोर मचाया। सारे गांव वाले लाठी डंडा लेकर के उस चोर के पीछे चले। वो चोर आगे आगे है और मोहल्ले के लोग पीछे पीछे हैं। वो चोर दौड़ता हुआ मस्जिद के दरवाजे में दाखिल हुआ और गायब हो गया। मस्जिद के दरवाजे में दाखिल हुआ और गायब हो गया। मोहल्ले भर के लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो कोई नहीं था, वही शख्स था जो अल्लाह की इबादत में मशगूल था, जिसके सर पे माँ की बद्दुआ का असर था। इबादत में मशगूल वो शख्स था, लेकिन गांव वाले उनको पकड़े और कहे कि अब तक चोरी कर रहा था, अब नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है, इतना बड़ा पारसा बन गया है, हम लोगों से बचने के लिए नमाज की नीयत बांध ली है, नमाज तुझे नहीं बचाएगी। नमाज की हालत में घसीट करके उसको बाहर लाते हैं और उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। किसी ने कहा इसके हाथ काट दो, किसी ने कहा इसके पैर काट दो, किसी ने कहा इसकी आंखें निकाल दो। चुनांचे रिवायतों में मिलता है कि तीनों पे अमल किया गया। उसके हाथ भी काटे गए, उसके पैर भी काटे गए और उसकी आंखें भी निकाल ली गई। बिल्कुल अपाहिज बना दिया गया। उसके बाद गधे की नंगी पीठ पर बिठा करके पूरे गांव में घुमाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है ये चोर की सजा है, ये चोर की सजा है। जब लोग कहते जा रहे थे ये देखो चोर की सजा है, ये देखो चोर की सजा है, तब वो अल्लाह का बंदा बोलता है नहीं नहीं ऐसा मत कहो, ये चोर की सजा नहीं है, ये एक माँ के नाफरमान बेटे की सजा है। मैंने माँ की नाफरमानी की थी, उसकी सजा है। चोरी की इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती है। मैंने माँ की नाफरमानी की थी, उसी की ये सजा है। ऐसा मत कहो कि ये चोर की सजा है। मांग मांग करके खाते रहे। किसी ने कुछ दिया खा लिए, किसी ने कुछ दिया पी लिए। हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, बिल्कुल अपाहिज हो चुके। एक अरसा गुजरा, एक जमाना गुजरा। इधर माँ की ममता जोश में है, अल्लाह का करम, अल्लाह की रहमत को याद करके माँ ने दुआ मांगी, परवरदिगार मैंने जज्बात करके अपने बेटे को बद्दुआ तो दे दी, लेकिन मौला मुझे उसकी मोहब्बत सता रही है, मैं उसको देखना चाहती हूँ, मैं उसको देखना चाहती हूँ, मेरा बेटा है वो। ये दुआ भी कबूल होती है। और ये बंदा जो हाथ पांव से माजूर है, किसी तरीके से एक अरसे दराज के बाद एक दरवाजे पे आवाज देता है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उसे क्या मालूम था कि यह घर मेरा ही है। हाथ नहीं है कि दस्तक दे सके, पैर नहीं है कि चल सके। अपनी जबान से उसने आवाज लगाई कि मैं भूखा हूं, मुझे खाने को दे दो। ये आवाज बूढ़ी माँ के कानों तक पहुंची। आवाज पहचान लेती है माँ और गिरते पड़ते किसी भी हाल में किसी तरह से दरवाजे पे आती है। और जब दरवाजे पे पहुंची है, अपने लखते जिगर को इस हाल में देखा कि ना तो हाथ है, ना ही पैर है, ना ही माथे पे आंखें हैं, सब कुछ कर चुका है और निकाल लिया गया है। इतना देखना था। माँ फौरन बैठ जाती है और उसे अपनी गोद में लेकर के अल्लाह की बारगाह में गुजारिश अर्ज करती है, ए परवरदिगार तूने मेरी बद्दुआ भी सुन ली, तूने मेरी दुआ भी सुन ली है, अब ये आखिरी दुआ सुन ले परवरदिगार, मुझे और मेरे बेटे को अपने पास बुला ले। ये दुआ भी कबूल होती है और माँ और बेटे की रूह वहीं पे कफ़्स उनसुरी से परवाज कर जाती है। ये माँ का मकाम है, ये माँ का मर्तबा है। आज उलमा के पास जाते हैं, पीर के पास जाते हैं, आले रसूल के पास जाते हैं, न जाने कहां कहां भटकते हैं, लेकिन याद रखो अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हारे घर के अंदर दो शख्सियत ऐसी रखी है जो मुस्तजाबुद्दावात है, जिनकी दुआएं अल्लाह रद्द नहीं करता है, जिनकी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाता है। उनकी आंचल में अपने सर को रख दो, उनके कदमों पे अपने सर को रख दो और कहो अम्मी जान मुझे माफ फरमा दीजिए, मैंने बड़ी नाफरमानियां की हैं। बेशक माँ माफ फरमा देगी, खुदाबंद कुद्दूस भी माफ फरमा देगा, इसलिए कि माँ का मकाम इतना बुलंद है, माँ की ममता इतनी बुलंद है। जब माँ के ममता और प्यार की मिसाल दी जाती है और जब खुदा के प्यार की मिसाल दी जाती है तो कहा जाता है 70 माओं से ज्यादा प्यार खुदा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर।
अल्लाह के रहमो करम की जब मिसाल दी जाती है, मिसाल दी गई है, वो ये है कि 70 माओं से ज्यादा प्यार फरमाता है। सते ज़हन पे सवाल उठता है कि पूरी दुनिया में एक से एक रिश्ते हैं, भाई बहन के रिश्ते हैं और भी दूसरे रिश्ते हैं, शौहर बीवी के रिश्ते हैं, बहुत सारे रिश्ते और नाते दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत की जब मिसाल देनी हुई तो माँ के ममता ही की मिसाल क्यों दी गई है? तो इसलिए दी गई है कि सबसे ज्यादा तुमसे अगर कोई प्यार करने वाला है दुनिया में तो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाप है। दुनिया का कोई इंसान तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं हो सकता, लेकिन एक बाप की वाहिद शख्सियत होती है कि बाप से भी आगे बढ़ जाए बेटा तो भी बाप खुश होता है। वरना आमतौर से मामला ये कि मुझसे आगे कैसे बढ़ गया यार, हसद और जलन का शिकार हो जाता है आदमी। लेकिन माँ और बाप अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं एक बच्चे को परवान चढ़ाने में, एक बच्चे को बड़ा करने में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं ना। उस वक्त भी हमारी समझ में नहीं आता जब हम बाप बनते हैं और एक छोटा सा बच्चा अपनी गोद में लेकर के टहलते हैं, घूमते हैं, घुमाते हैं। उस वक्त भी समझ में नहीं आता कि हम छोटे थे तो हमारे वालिद भी इस तरह हमारी नाज बर्दारी किया करते थे, आज हम उनकी नाफरमानी कर रहे हैं, है ना। बेटा बाप के कंधे पे, अब्बू वो क्या है? बेटा कौवा है। फिर कुछ देर बाद लड़का पूछता अब्बू वो क्या है? बेटा कौवा है। 70 बार अगर पूछता है बेटा अपनी तोतली जबान में, बाप 70 मर्तबा प्यार से ही बोलता है बेटा कौवा। लेकिन अब वो बेटा जो कंधे पे था वो बड़ा हो गया, वो बाप जिसने कंधे पे उठा रखा था वो बूढ़ा हो गया, आंखें कमजोर हो गई, निगाहें कमजोर हो गई, सामने दूर एक परिंदा बैठा है। बेटा वो क्या बैठा है? कौवा है बू। ठीक। कुछ देर बाद फिर बाप ने पूछा बेटा वो क्या बैठा है? कौवा है बोल रहा हूं। फिर तीसरी मर्तबा बाप ने पूछ लिया बेटा क्या बैठा है वो? अब वो चिढ़ जाएगा और इतना तेज आवाज में बोलेगा कि बाप सहम जाएगा। तेरा याद कर उस वक्त को जब तुमने 70 मर्तबा पूछा था, 70 बार तुम्हारे बाप ने प्यार से कहा था बेटा कौवा है ना। आज तुम बड़े हो गए, बाप की निगाहें कमजोर हो गई तो तुम कुछ समझते ही नहीं, कोई वकार ही नहीं है उसका, कोई इज्जत ही नहीं है उसकी। आज बड़ा खुश होता अपने दोस्तों में बयान करता है मैं अब्बू को 2000 रुपया 3000 रुपया महीना भेजता हूँ, 2000-3000 रुपया महीना अपने अब्बू को गांव में भेजता हूँ खर्चा। बड़े फखरी अंदाज में अपने दोस्तों में बयान करता है मैं पूछना चाहता हूँ मेरे आका ने इरशाद फरमाया था अंता व मालुका लि अबीका, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। जब सारी चीजें तेरे बाप की है तो तू कौन है हिस्सा लगाने वाला?